और बेटे इस तहरीक की क़यादत करेंगे। तो क्या उनके दोनों साहबजादे जमाइमा गोल्डस्मिथ के वो बेटे हैं, और आपको भी मालूम है कि उनके कितने वसी ताल्लुकात हैं। इवन जो बरतानिया के प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम, वो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और बरतानिया की रॉयल फैमिली के साथ उनकी पर्सनल टाइज हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी नजर आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या रोक लिया जाए? जायचा क्या बता रहा है कि पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं, आएंगे, गिरफ्तार होंगे या लीड करेंगे? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं, जब मैंने आपको कहा था कि खान साहब के लिए या पाकिस्तान के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं, जहां से उनको टफ टाइम मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? यूरोप से। हम्म, आपको याद होगा, हम्म, तब लोग बोलते थे बिल्कुल। नहीं, अमेरिका से मिलेगा। अब आप हम्म, मुझे बताएं कहाँ से मिल रहा है, और जो हालात है वो बिल्कुल, कहाँ से आ रहे हैं? याद बिल्कुल आया सही। आपको? जी। मुझे भी याद नहीं था, ये आपने बात की और मेरे जहन इवन में। मैंने सवाल भी किया था आपसे कि यूके के साथ तो ऐसा कोई इतनी डिपेंडेंसी नहीं है पाकिस्तान की, तो यूके कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं, जो आपको डायरेक्शंस, यही बताने का मकसद ये होता है कि प्लैनेट डायरेक्शन दे रहे होता है। तो जो हम्म, डायरेक्शन मुझे दिख रही थी वो यूरोप दिख रही थी। मुझे अमेरिका से कुछ भी नहीं दिख रहा था कि अमेरिका आके खान साहब को बाहर निकालेगा। पहले अमेरिका के वो ट्रम्प के ऊपर इन लोगों का था बहुत एनएसआर के, ट्रम्प के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, ट्रम्प की तरफ से आप ये फैसिलिटीज नहीं सोचें कि वो इमरान खान को देने वाले हैं, या वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देंगे। डेफिनेटली देंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं देंगे, टफ टाइम देंगे। इन टर्म्स ऑफ इमरान खान वो आपको कुछ भी नहीं देने वाले। ठीक है। अब आते हैं यूके की तरफ से। जी डेफिनेटली, अगर ये वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनके साहबजादे इधर आ गए तो मामलात इसी तरफ जाएंगे। और ये हम्म, मामलात जो है, फिर आपको हुकूमतों के बीच में जो टकराव है, या हम्म, उनकी तरफ से जो प्रेशर है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा यूके की तरफ से। हम्म, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ गया जाएगा, अगर इन्होंने खुदा न खास्ता उनके जो सिटीजन है, और हम्म, हायर लेवल के, मतलब टॉप अथॉरिटी के सिटीजन है, वो कोई आम सिटीजन नहीं है वहां पे। और जैसे आपने ताल्लुकात का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है आगे। अगर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, सॉरी, पाकिस्तान हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाएंगे, अगर इन्होंने ऐसे कोई भी एक स्टेप उठा ली एक्सट्रीम लेवल के, जो कि हम्म, उनके मतलब जो बेटे हैं उनके अगेंस्ट हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होंगी हुकूमत के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि ये तहरीक तभी मुझे जबरदस्त तरीके से फुलफिल होते हुए दिख रही है, जब हम्म, अली अमीन गंडापुर ना हो इस तहरीक को लीड करने वाले। दूसरी बात, खवातीन हो या हम्म, उनके ऐसे वफादार। मैंने आपको बताया था जब वो खान साहब याद होगा आपको, जब ये बात हो रही थी कि खान साहब जेल से बैठ के तहरीक चलाएंगे, तो आपने मुझसे सवाल किया था कि ये कैसे हो सकता है, खान साहब अंदर बैठे हुए हैं हम्म, और वो तहरीक चलाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि ये प्लान बन चुका है, प्लैनेट की हम्म, सीडिंग हो चुकी हुई है। तो प्लैनेट्स अपने प्लान जो हैं एस्ट्रोलॉजर को बता देते हैं कि हमारे हम्म, ये प्लान्स हैं। अलबत्ता उनके इम्प्लीमेंट होने का तरीका जो होता है, वो एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज पे होता है, या उसकी हम्म, एक्सपीरियंस पे होता है कि वो उनका जो प्लान है या उनका रूट प्लान है, वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। तो यही हम्म, एस्ट्रोलॉजर का काम। उन्होंने सीडिंग कर दी थी उस समय। तो मैंने आपको हम्म, कहा था कि प्लान बन चुका होगा। आप ये ना समझें कि खान साहब जेल से बैठ के तहरीक देंगे कि अब तहरीक रोक दो, अब तहरीक चला दो, अब ये स्टेप लो। उन्होंने प्री प्लान बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि खान साहब की ये आवाज का इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके स्टार्टअप के लिए वो उनसे डेट मांग सकते हैं, लेकिन उनके पास पूरा प्लान है कि हमारा प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, बैकअप प्लान क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले, जो 1.5 साल से चला रहे थे अली अमीन गंडापुर, वो हम्म, उस प्लान के अंदर रद्दो बदल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हम्म, प्लान कामयाब नहीं हो रहा। और मैंने आपको पहले बताया कि अली अमीन गंडापुर एक बंदा है, उसके ऊपर हम्म, बंदूक रख के चलाई जा रही है, पीछे बंदूक चलाने वाले बहुत हैं, जो आहिस्ता हम्म, आहिस्ता खुल के सामने आएंगे आप। हम्म। अच्छा, आपने इमरान खान साहब की रिहाई की अगली जो मुमकिन डेट्स बताई थी गुज़श्ता व्लॉग्स में, पिछले 2-3 दिन तो बिल्कुल अंधेरा था ना। हमारे नाजरीन भी जानते, कोई खबर ही नहीं थी, मायूसी थी हर तरफ, और कोई हलचल नहीं थी, रोशनी की कोई किरण नहीं थी।
आपने बताया कि सितंबर अक्टूबर, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप मजीद एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। लेकिन अभी 5 अगस्त तहरीक अपने पीक पर होगी, चले 5 अगस्त से भी थोड़ा सा आगे ले जाए, 15-20 अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर में कितने चांसेस हैं खान साहब की रिहाई के? देखिए, सितंबर अक्टूबर में मैंने फिर से आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। सितंबर अक्टूबर का मतलब ये नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में वो बाहर आ जाएंगे। मैंने आपको बहुत हम्म। एक्सप्लेन किया, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हम्म। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपका काम है। अब हम्म। सितारों का हम्म। काम ये नहीं है कि वो दरवाजा खटखटाने के बाद वो ये बोले आओ हाँ, मुझे जेल का धक्के पे दरवाजा ही बाहर खोल निकाल। देंगे, आप उठे और सुबह देखें तो जेल का लॉक खुला हुआ है, दरवाजा खुला है, जी, तमाम गार्ड्स गायब हैं, आप वहां से चल के बाहर आ जाएं। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है। तो हम हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो आप पहले सीवी डालते हैं, फिर वो कॉल करते हैं। वो जो कॉल होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप फोन ही ना पिक करें, आप उसको अटेंड ना करें, तो और ये बोलें कि वो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो घर पर आके हमारे हाथ पकड़ के हमें जॉब पे बिठाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इवन इसको एम्प्लॉयर घर आकर जॉब ऑफर भी कर दे तो आप कहेंगे नहीं, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये जॉब नहीं है, तो मैं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर कर, रहा। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक लिमिटेड साइंस है। ठीक है, लिमिटेड नहीं है, एक्चुअली अनलिमिटेड है। लेकिन इसको हम्म। सीखना, 100% इसके ऊपर ग्रिप रखना नामुमकिनात में से एक है। मुझे मैं अक्सर अपने शोज में बताता हूँ कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। लेकिन किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इंसान अपनी जिंदगी में कवर कर ही नहीं सकता। आपको मैं कितनी दफा बताया कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप हम्म। डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को सीखते हैं, फिर उसके ऊपर हम्म। प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपको लगता है कि यार अभी ये कमी है, चलो अभी हम जो है इसको बदलते हैं। फिर आप दूसरा हम्म। सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर दोनों सब्जेक्ट को हम्म। कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन पे लेकर आते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो सीख रहे हैं उनको समझ में आ रही होगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। फिलहाल 100% एक्यूरेसी नामुमकिनात में से एक है। हम्म। अच्छा, आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि पिछली 2-3 वीडियोस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, यानी जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे मुतल्लिक सवाल हुआ, आपने बोल कर आपने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। किस बारे में? मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में उनके बताई। मुस्तकबिल के बारे में, कब वो घर जाएंगे, कब उनका टेन्योर पूरा होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के सितारे एक तरफ, चंद लोगों के सितारे एक तरफ, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था। 25 करोड़ अवाम के सितारों पर चंद लोगों के सितारे हावी हो चुके हैं, उनके जायचे हावी हो चुके हैं। देखें, बात यह है कि हावी कुछ भी नहीं हुआ। हावी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान का जायचा। मैंने आपको लास्ट भी वीलॉग में बताया था, जहां आप रह रहे हैं वहां का जायचा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब वो स्ट्रांग होगा ना, तब आपको ऐसे सियासतदान भी नहीं मिलेंगे, ऐसे फील्ड मार्शल भी नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो आपको एक तकलीफ के माहौल में या खुदा ना खास्ता आपके हिसाब से ना चलें। तो कहने का मकसद है 2007 से 2027 तक वीनस की दशा चल रही थी। और वीनस जो था, वैसे बहुत अच्छा प्लैनेट है। मैं आपको एक बात बताऊं, वीनस एक अच्छा प्लैनेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जायचे में वीनस की प्लेसमेंट और वीनस की जो दशा है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को प्रॉब्लम में लेकर आती हुई दिख रही है। जो कि मेरे ख्याल से अब दुनिया ने देख ही लिया। अब बाकी हमारे पास सिर्फ 2 साल रह गए। 2025 का भी तकरीबन समझे खत्म हो गया, 26 और 27 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-1.5 साल के अंदर आपको बहुत तब्दीलियां दिखेंगी, बहुत ज्यादा तब्दीलियां कौन सा लाएंगे? दिखेंगी। जी, कौन सा लाएंगे ये तब्दीली? देखें, ये बात आपने अच्छी की है। अगर खान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, खान साहब अभी बाहर लेकर आ गए, हुकूमत में लेकर भी आ गए ना, आप माने ना माने, मुझे पता है इस पे भी बहुत क्रिटिसाइज होगा, खान साहब भी नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक चार्ट आपका डिस्ट्रॉय है ना सर। देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है, उसका बेस ही हिल रहा है, तो खान साहब आए जो भी आए वो बिल्डिंग तो हिलती ही रहेगी क्योंकि बेस कमजोर है। तो जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तब खान साहब बहुत अच्छा इसको स्ट्रांग कर सकते हैं। बेस अगर हिल रहा होगा हवा के झोंके पे, तो देखिए ना, खान साहब आए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खान साहब आए 2018-19 में, ठीक है। उसके बाद देखें, कुदरती बात है कोविड आ गया, वो कुछ नहीं कर पाए।
कोविड के बाद इनके अदम एतमाद आ गया। तो पाकिस्तान में अनस्टेबल टाइम चल रहा है। तो खान साहब कुछ कर पाए, आप बताएं? थोड़ी कुछ भी बहुत नहीं। इम्प्रूवमेंट की है, नो डाउट, मैं मानता हूँ। लेकिन जो पाकिस्तानियों का एक जो ख्वाब है, जो लोग चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान उभरे, वो तो नहीं कर पाए ना, क्योंकि पाकिस्तान का चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो 25 करोड़ आवाम का कसूर नहीं है, पाकिस्तान का चार्ट ऐसा बना हुआ है। जब पाकिस्तान का चार्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना सर, तो किसी का भी चार्ट इनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो आप मेरी बात को समझें, बेसिक जो बेसिस है आपकी, जो जायचा है पाकिस्तान का, वो कमजोर चल रहा है। 2027 में स्ट्रांग होगा। आपको ये सब चीजें जो हैं ऐसे लगेंगी कि ये एक हमारा डरावना ख्वाब था। चलिए, फील्ड मार्शल साहब को भी बता दें, जी जो फील्ड मार्शल। आवाम सुनना चाहते हैं वो बताइएगा। जी देखें, फील्ड मार्शल के लिए मैंने 2 डेट्स निकाली हुई है, मैंने आपको काफी दफा बताया। एक मैंने वक्ती जायचे से बना के दिखाया था, वक्ती जायचे के हिसाब से मैंने देखा था कि 23 मई, मेरे ख्याल से मुझे याद है आज भी, 23 मई को जो पाकिस्तान के जायचे में जो हमारी वो है इस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। यहां से लेके टिल नवंबर बहुत ज्यादा इनका गिरफ्त रहेगा। नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इनके लिए बहुत टफ टाइम खड़ा होगा। और जो उनका एक जायचा जो मुझे मिला है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि टिल जून 2026 उसके बाद जो है वो एक ऐसे सफर में निकल जाएंगे, एक आइसोलेशन के पीरियड में जाएंगे। जैसे कि लोगों ने कभी इनका, जैसे हमने वो काजी फाइज ईसा का नाम सुना था एक वक्त में, उस गुमनामी टाइप में चले जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये 2 डेट्स हैं। अब देखें 2 डेट्स में से कौन सी डेट काम करती है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि नवंबर में एक डिसाइसिव एक्शन होने वाला आपसे आखिरी सवाल, हमारे जो एक व्यूअर का सवाल भी था, उनकी फरमाइश भी थी, इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेस के बारे में अगर थोड़ा मुख्तसर सा बता दे, लोगों को कोई मशवरा दे दे, जायचा क्या बता रहा है? है। देखें, ये महीना स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्राइसिस आएगा, टर्न डाउन करेंगे स्टॉक में, एक करेक्शन बहुत बड़ी एक्सपेक्टेड है। मैं अमेरिकन स्टॉक्स को लेके चल रहा हूँ जी, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक्स को पूरी दुनिया फॉलो कर रही होती है, मैं अमेरिकन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये महीना जो है स्टॉक्स के लिए जरा डिफिकल्ट होने वाला है। अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन में कोई रैली आ सकती है, मतलब बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। बट मेक श्योर प्लीज, मेरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप कोई डिसीजन ना लें, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट लेवल पे काम करती है, और जो एडवाइजर होते हैं वो टेक्निकल चीजों पे काम करते हैं। तो प्लीज इस दोनों को मिला के अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक चीज के ऊपर आपसे सुन के कि हाँ ये बढ़ेगा ये घटेगा, इसमें चढ़ जाए, तो ये खतरनाक होता। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।